नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट 1 है। इस बार हमारा पूरा फोकस रहेगा एयरफोर्स बाई ग्रुप एंड नेवी एसएसआर। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसके कुछ फैक्टर समझ लेते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट था, वो जो ब्याज था, चक्रवृद्धि ब्याज था, वो क्या होता था, जैसे 2 साल के लिए लिया, 3 साल के लिए कोई भी प्रिंसिपल है, जैसे कोई प्रिंसिपल है P, ये मान के चलता हूँ मैं, जैसे पहले हम कर रहे थे, जैसे कोई भी मूलधन 1000 रुपये है, कितना 1000 रुपये, और 10% रेट से, रेट जो था ब्याज का जो रेट था वो मान लो 10% था, और 2 साल के लिए अगर हम इसे देते थे तो देखो पहले साल में जो इसका ब्याज बनता था वो बनता था 1000 का 10% से 100 रुपीज़, कितना 100 रुपीज़ फर्स्ट ईयर का, ऐसे करते थे हम इसे। फर्स्ट ईयर का जो इसका ब्याज था वो था 100 रुपये 10%। लेकिन जब सेकेंड ईयर में आते थे तो इस पर 2 ब्याज लगते थे। एक तो ये प्रिंसिपल 1000 पे 100 रुपीज़, दूसरा हमारा लगता था जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता था, इस पर भी एक ब्याज लग जाता था, तो इस पर भी एक ब्याज लग के ये 100 का 10% 10 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल ब्याज बनेगा वो बनेगा 210 रुपये। कौन सा? CI, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर बात आ जाए साधारण ब्याज की, तो फर्स्ट ईयर पर भी 10% रहेगा, है ना, और सेकेंड ईयर में भी 10% रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हम फर्स्ट ईयर पर जो ब्याज लगा रहे थे, फर्स्ट ईयर के ब्याज पे ब्याज लगा रहे थे, ये नहीं रहेगा साधारण ब्याज में। तो एक तो ये समझ आया कि अगर टाइम सीधा दे दिया हो 2 साल 3 साल, है ना, और रेट दे दिया हो, तो सीधा रेट से उस टाइम का गुणा कर दो, टाइम का, क्योंकि इसका जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला भी होता है वो भी होता है कि ब्याज बराबर साधारण ब्याज, इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन P प्रिंसिपल गुणा रेट दर गुणा समय टाइम बट्टे 100। तो अगर मेरे को पता है कि मेरा रेट R है, टाइम T है, टाइम को मान लूँ मैं 3 साल, तो सीधा 3R भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ रेट 2 है, रेट 10 है और टाइम 2 साल था, तो सीधा 20% की ब्याज से 1 साल का निकाल लूँगा मैं, फिर सीधा 1 साल के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने डबल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे T बराबर 1 लूँगा, या फिर T लूँगा ही नहीं, सीधा कर दूँगा प्रिंसिपल गुणा, जैसे ये 1000 था, 1000 गुणा 20 बट्टे 100, 2 जीरो से 0 काट दो, 1000 था और ये 200 हो गया। तो इसका जो साधारण ब्याज बनता वो बनता सिर्फ 200 रुपये। ये जो 210 था ये चक्रवृद्धि ब्याज था, ठीक है। तो आइए इस तरह से हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, करते हैं। देखिए दिया है किस दर से, है ना, किस दर प्रतिशत पर, है ना, किस दर प्रतिशत पर 10 वर्षों में किसी राशि का साधारण ब्याज उसी राशि का 2/5 होगा। 2/5 मतलब ब्याज जो है ना, तो ब्याज हम अभी बताए थे कि साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट, है ना, ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल गुणा रेट R गुणा T टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है बटे 100। तो यहाँ पे हमें दे दिया है 2/5, यानी P 5 है, P बराबर 5 है, 5x मान लो, है ना, या बाई मान लो, जो भी 5A मान लो आप, 5A। अगर जो इसका प्रिंसिपल है वो 5A, क्योंकि 5 एक यूनिट है ना, 5 एक यूनिट है, और 2 ब्याज बराबर ब्याज, इसको मैं लिख देता हूँ SI, है ना, SI हर जगह सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, तो SI बराबर 2A, टाइम दे दिया 10 साल, ठीक है,
टाइम जो है वो दे दिया 10 ईयर। ठीक है, अब इसे हम कर देंगे। तो देखो ब्याज कितना है 2A, तो यहाँ मैं लिख लूँगा 2A बराबर P कितना है मेरा 5A। भाई ये मैंने P मान लिया प्रिंसिपल, तो ये मेरा ऐसा ही हो गया सिंपल इंटरेस्ट। वही तो कह रहा है कि उस राशि का 2/5, यानी P मेरा 5 है तो ब्याज 2 हो गया, तो 2A बराबर 5A। P कितना है 5A मान रहा हूँ मैं, यहाँ मैंने बताया था आपको, इंटू रेट कितना है 10, सॉरी रेट मेरे को निकालना है, टाइम 10 है ना। तो ये जो फॉर्मूला जो है मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, तो ये हो गया, ओहो ये भी डिलीट करना पड़ेगा। तो देखिए टाइम 10 साल है और रेट मेरे को निकालना है बटे 100। ठीक है, अब ये 5A 2A में कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है उसी राशि का 2/5 यानी 2 ब्याज हो गया तो 5 उसका मूलधन हो गया, है ना। तो देखो 10 से ये कट गई, 1 0 हो गई, है ना। और R बराबर यहाँ से मेरे को निकालना है सिर्फ R, समझ रहे हैं, R बराबर निकालूंगा। तो देखो A से A काट दो, क्योंकि ये एक रेशियो है भाई, A से A कट गई क्योंकि ये रेशियो है 5 और 2 का, एक ही कुछ भी वैल्यू होती है तो यहाँ भी उतनी ही वैल्यू होगी, है ना। तो A से A कट गई, तो R बराबर आएगा आपका ये 2 गुणा 10, है ना। देखो ये 10 यहाँ आ गया 2 के गुणा में, और ये हो गया बटे में 5 आ जाएगा। तो 2 पंजे 10, या तो 5 गुणा 2 कल, 1 मिनट, देखो ये 2 बार कट गया, तो 2 दूनी 4%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी ने 12% प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया, 3 साल बाद उसे 5400 रुपये का ब्याज देना पड़ा। उसके द्वारा ली गई मूल राशि कितनी थी? इसमें प्रिंसिपल हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें दिया है रेट दिया है, टाइम दिया है और SI दिया है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो SI बराबर, देखो SI बराबर दे दिया हमें 5400, टाइम दे दिया 3 ईयर और रेट दे दिया 12%, है ना। अब यहाँ पे हमें निकालना है प्रिंसिपल, हमें निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होगा ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है SI बराबर प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ से मेरे को सिर्फ प्रिंसिपल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, P बराबर SI इंटू 100, है ना, अपॉन रेट इंटू टाइम। बस यहाँ मेरे को वैल्यू पुट कर देनी है। देखो SI की वैल्यू कितनी है 5400 इंटू 100 अपॉन रेट है मेरा 12 और टाइम है मेरा 3। तो देखो 12 से ये कट गया, 12 चौको 48, 12 पंजे 60, है ना, 0 और इंटू 100, और ये फिर 3 से कट गए 15, 5 15 और 15 45, है ना, और ये 1 0 गुणा 0 100। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ 15,000, यानी 15,000 रुपये इसका प्रिंसिपल आ गया।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। देखिए दिया है 6 वर्ष के लिए और 9 वर्ष के लिए ब्याज की समान दर पर निश्चित राशि से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। What will the ratio of simple interest earned by the certain amount at the same rate of interest for 6 years and that for the 9 years, यानी 6 साल और 9 साल। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, सीधा क्योंकि एसआई का रेशियो पूछा है तो एसआई वाला फॉर्मूला इसमें पुट कर दीजिए। मान के चल लीजिए प्रिंसिपल सेम है ना, रेट सेम है ना, पी आर टी सिर्फ चेंज है 6 है और यहाँ पे अपॉन 100 है ना, और ये हो गया SI 1 पहला सिंपल इंटरेस्ट है ना, ऐसे मान के चल लीजिए। अपॉन में कर दीजिए SI 2 इक्वल टू P, प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है भाई, दर बराबर है, मूलधन बराबर है और टाइम सिर्फ फ़र्क पड़ रहा है। तो देखिए 100, देखिए 100 से 100 कट गया, R से R काटो, P से P काटो है ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो SI सिंपल इंटरेस्ट है ना, SI 1 और SI 2 सिंपल इंटरेस्ट 2, पहला और दूसरे का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:3 है ना। तो ये हो जाएगा 2:3, ठीक है, 2:3, 2/3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे क्योंकि 6 और 9, तो SI 1 है ना, इसमें P और R हमारा पता ही है कि सेम है, अपॉन 100 भी, तो सीधा SI 1 और SI 2 बराबर हम कर सकते थे, अपॉन में कर देते तो ये 6 हो जाता, ये 9 हो जाता, तो 3:2:3 आ जाता, ठीक है। देखिए किस निश्चित राशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज 4016.25 रुपये है, मूलधन बताइए। देखिए इसमें क्या है, देयर वाज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ RS 4016.25 ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम इन द 5 ईयर, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। देखो इस टाइप को मैं एक बता चुका हूँ बट फिर भी सेम में, इसमें देखो मेरे को प्रिंसिपल सिर्फ फाइंड आउट करना है, ठीक है, और SI दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट जो दिया हुआ है 4016.25, ठीक है, और रेट दिया हुआ है 9% वार्षिक। और एक बात हमेशा याद रखना कि वार्षिक ब्याज की दर से दिया है, अगर न भी दो या तो वो देगा तिमाही, चौमाही या जो भी है, क्वार्टर वाइज है ना, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, अगर नहीं देता है तो ये सारा वार्षिक ही कंसीडर किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। टाइम दिया है 5, ठीक है, 5 ईयर्स। तो इसको मैं करूँगा सीधा है कि मेरा को पता है फॉर्मूला जो है हमारा वो है SI बराबर होता है PRT है ना, PRT अपॉन 100। तो यहाँ मेरे को P निकालना है ना, यहाँ मेरे को P निकालना है, तो P बराबर हो जाएगा P बराबर मैं यहाँ लिख दूँगा, P बराबर SI गुणा 100 अपॉन RT, टाइम और रेट दोनों का डिवाइड कर देंगे दोनों से। तो देखो SI मेरा दिया हुआ है, P सीधा मैं निकालता हूँ यहाँ पे, तो SI मेरा दिया हुआ है 4016.25 और 100, ठीक है, अपॉन रेट कितना है, रेट है मेरा 9%, टाइम है मेरा 5%। तो देखो 2 जीरो से इस तरह से हम लोग काट दीजिए है ना, तो ये हो गया 40,000, नहीं 6 डिजिट हो गए, 4 लाख होगा, 4,01,625। तो 5 से ये कट जाएंगे, देखिए कितनी बार कट रहा है, 5 अट्ठे 40, 1 0, 5 × 15 और कितना बचा 1, 5 दूनी 10 है ना, 5 × 25। अब ये देखो इसको भी अगर हम जोड़ेंगे 2 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और 8 18, यानी 18 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये डिविजिबल जो रूल है तो उससे भी हम पता कर सकते हैं। तो इससे इसको कट जाएगा, ये 9 से सीधा देखो 9 अट्ठे 72 है ना, 9 अट्ठे 72 बचे 8,
9 8 72 है ना, लेकिन यहाँ पे 9 8 72, 8 बचेंगे तो 83 हो जाएगा, तो 9 9 81 आएगा। 9 से हम काट रहे हैं, 9 9 जा 81, क्योंकि यहाँ 83 हो चुका है। अब बचे 2 है ना, तो 9 दूनी 18, बचे कितने 4, 45 हो गया, 9 पंजी 45, तो ये आएगा 8925। 8925 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ यहाँ पे ये जो है 83 हो जा रहा था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस निश्चित राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2240 और 5 वर्ष का साधारण ब्याज 2600 रुपये है, तो राशि बताइए। तो देखिए यहाँ पे न तो इंटरेस्ट दिया है, रेट है ना, इंटरेस्ट रेट दिया है, सिर्फ ऐसा ही दिया है, ऐसा ही दिया है, वो भी अलग अलग टर्म में। तो ये मान के चलो कि प्रिंसिपल P है, प्रिंसिपल P है, और इसका 2 साल का ब्याज है ना, इसका 2 साल का ब्याज हो गया 2240, तो ये हो गए 2 ईयर है ना, 2 ईयर्स। फिर यही सेम अमाउंट 3 साल और रखा, समझना मेरी बात को, तथा 5 साल। तो देखो एक बात ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना इसमें, कि 5 साल में तो 26 हो रहा है, पी का 2600 है ना, लेकिन इस 3 साल में कितना हो रहा है, देखो 2 साल में ये हो रहा है, लेकिन यहीं से पी का जो है 5 साल में 2600 हो रहा है, इसी प्रिंसिपल का। ठीक है, इसी प्रिंसिपल का 2 साल में 2200 हो रहा है, 2240, और 5 साल में 2600 हो रहा है, तो 3 साल में कितना हो जा रहा है, 3 साल में कितना बढ़ रहा है। ये तो देखो ये 2 साल का था, अगर इसी पे सिंपल इंटरेस्ट तो इस पे भी सेम रहेगा और उस पे भी सेम रहेगा, है ना। तो जो 3 साल में बढ़ रहा है, 3 साल में जो बढ़ जा रहा है वो हो रहा है 2600 माइनस 2240, ये 3 साल का इंटरेस्ट है, तो ये कितना हो गया 0 6 और 3 360 रुपया इसी प्रिंसिपल पे, क्योंकि साधारण ब्याज में कहीं पे ब्याज नहीं लगता है ना, साधारण ब्याज में कहीं पर ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, सिर्फ प्रिंसिपल पर ही ब्याज लगेगा। तो जो भी अमाउंट होगा उसका ये 3 साल हो गया, क्योंकि ये 5 साल में 2600 हो रहा था, लेकिन टोटल 5 ईयर है, लेकिन मेरे को पता है कि 2 साल में 2440 हुआ था और अगले फिर 3 साल में 2600 हो रहा है, तो ओनली 3 साल में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 3 साल में जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 360। 3 साल में इंक्रीज जो बढ़ोतरी हो रही है ना, बढ़ोतरी हो रही है, वो हो रही है 360 की। तो 1 साल में कितने की होगी, 1 साल में बढ़ोतरी होगी वो कितने की होगी 360/3, तो ये कितना हो गया 120। तो यही सेम जब 1 साल में 120 बढ़ रहा है, तो ये 2 साल का था भाई, ये 2 साल में तो हो रहा था 2240, तो 2 साल में कितनी होगी, सेम यहाँ मैं लिख दूंगा 2 साल की बढ़ोतरी है ना, जो बढ़ोतरी कर लो या इंटरेस्ट कर लो, सीधा सीधा है ना, बढ़ोतरी हटाइए, इसको हम लिख देते हैं 2 साल का साधारण ब्याज है ना। तो देखो 1 साल में हो रहा है 120 360/3, तो 2 साल में कितना बढ़ेगा, 2 ईयर में सीधा 120 गुणा 2 बराबर 240। तो यहाँ देखो 2240 हो रहा है, तो इसमें से माइनस 240 कम कर दो, ये कितना हुआ 2000, तो प्रिंसिपल जो होगा वो कितना होगा 2000। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए दिया है रीमा 1200 रुपये 6 वर्षों के लिए किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से ऋण लेती है और अंत में 432 रुपये के ब्याज के तौर पर देती है, तो ब्याज की दर बताइए।
ये सिंपल है। इसमें हमारा ये देखो प्रिंसिपल दे दिया 1200 रुपये, है ना, और टाइम दे दिया 6 वर्ष 6 ईयर्स, और एसआई दे दिया 432 रुपये। तो हमें निकालना क्या है, रेट। तो रेट बराबर होता है एसआई गुणा 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो देखो यहाँ पे मेरे को रेट निकालना है, रेट बराबर एसआई दिया हुआ है 432 इंटू 100 अपॉन 1200, प्रिंसिपल 1200 है और टाइम है मेरा 6 ईयर, है ना। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, है ना। 12 से ये इसको काटो, तो ये कितने बार कटेगा, 12 दूनी 24, 12 तीस 36, कितना बचा 7, 12 छिक्के 72, तो 6 से ये कट गया 6 बार, यानी 6%। आंसर आएगा 6% इंटरेस्ट आ गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दिया है, साधारण ब्याज पर वह दर ज्ञात करें जिस पर एक राशि 15 वर्षों में स्वयं से 4 गुना हो जाती है। फाइंड द रेट एट सिंपल इंटरेस्ट एट विच ए सम बिकम्स 4 टाइम ऑफ इट्स सेल्फ इन 15 ईयर। तो देखो यहाँ पे हमें पी प्रिंसिपल मान लो, कोई भी अमाउंट मत मानिए, एक फिक्स वैल्यू पी ए मान लीजिए, प्रिंसिपल मान लीजिए, कुछ अमाउंट है ए, है ना, और रेट मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेट मेरे को पता नहीं है, ठीक है। टाइम दे दिया मेरे को 15 ईयर, है ना, 15 ईयर्स। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि एसआई भी दिया है, लेकिन एसआई कितना है, ये सबसे बड़ी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है। 4 गुना, देखो प्रिंसिपल है ए, और बोल रहा है कि स्वयं का 4 गुना हो जाता है, तो 15 साल बाद पूरा अमाउंट जो है सम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4A, है ना। 15 साल बाद हो गया 4A। तो इंटरेस्ट कितना रहा, साधारण ब्याज कितना रहा, 4A माइनस के A यानी 3A। तो एसआई जो आएगा वो आएगा 3A, क्योंकि एसआई जो है जितना अमाउंट हो जा रहा है वो नहीं रहता। ये बोला है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी है ना, उस पर बहुत गौर करना है। स्वयं से 4 गुना हो जा रहा है, 4 गुना मतलब इंटरेस्ट जो है वो 3A हो रहा है, और एक अमाउंट पी था ही तब 4 गुना होगा। तो बस अब मेरे को यहाँ एक ये रेट का जो फॉर्मूला है नॉर्मल, उसमें मैं फिट कर दूंगा। तो आर बराबर जो होता है वो होता है एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो देखो यहाँ मेरा एसआई कितना है 3A इंटू 100, है ना, अपॉन प्रिंसिपल कितना है A इंटू 15, यही तो है 15 साल। तो देखो A से A कट गया, 3 से 5 बार कट गया, 5 और 5 से 100 कट गया, 20 टाइम। तो यानी जो रेट होगा वो होगा 20%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 9 महीने के लिए 50/3 50/3% पर 7,000 रुपीज़ का साधारण ब्याज बताएं, है ना, इंटरेस्ट बताना है मेरे को। एसआई फाइंड करना है, एसआई जो है वो फाइंड आउट करना है ना। टाइम दिया हुआ है 9 मंथ, है ना, 9 मंथ। अब मैं इसको देखो यहाँ जो रेट दिया ना, या तो ये दे देता 50/3 पर एनम, है ना, या देता पर क्वार्टर, या पर देता पर हाफ ईयरली, है ना, छमाही तिमाही। अगर नहीं दिया है तो ये एनम है ना, और अगर ये एनम है तो टाइम को मैं कर लूँगा एनम में चेंज। तो 9 महीने मतलब हो गया आपका 9/12,
ठीक है। मंथ हो गया 9/12, रेट हो गया 50/3%, ठीक है ना, रेट की वैल्यू आ गई। अब मेरे को ऐसा ही निकालना है, पी पता ही है 7000, प्रिंसिपल जो है 7000 है मूलधन। तो देखो ऐसा ही बराबर जो फॉर्मूला होता है, इसको मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ कि ये आपको याद हो जाए। तो PRT, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। तो P मेरा है 7000, है ना, और रेट है 50/3, ठीक है, 3 यहाँ लिखता हूँ, और टाइम है 9/12, ठीक है, इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पे कुछ कटेंगे, देखो 0 से 2 0 काट दो, 3 से 3 बार कट गया, है ना, 3 3 9, सॉरी 3 बार, है ना, 3 से 3 बार कट गया, और 3 से ये कट गया 4 बार, ठीक है, 3 से कट गया ये 4 बार। तो देखो अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो कैलकुलेशन ये है कि आप इसको 2 से इसको काटो 25 बार, इसको काटो 35 बार, या तो 25 गुणा 35 कर लो, या फिर 70 गुणा 50 करके, तो ये हो गया आपका 7 पंजे 35 और 2 0, है ना, बटे 4 कर दो। तो इससे इसको काटोगे इजी होगा। तो ये देखो 8 चौक 32, है ना, और कितना बचा 3, और 7 चौक 28, 5 चौक 20, तो ये आ गया 875 रुपये, 875 रुपये RS, ठीक है, 875, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो देखिए दिया है किसी निश्चित राशि पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज 840 रुपये है। तो समान राशि पर 5 वर्षों में समान ब्याज प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर क्या रखना होगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें हमें सबसे पहले प्रिंसिपल पता करना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल अगर मेरे को पता होगा तो 5 वर्ष के टाइम में 840 का निकाल दूंगा, रेट से आ जाएगा मेरा। तो देखो यहाँ पे हमें पहले दिया हुआ है, पहले अगर मेरे को प्रिंसिपल पता करना है तो यहाँ पे P मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है, और रेट मेरे को दिया हुआ है 5%, ठीक है, 5% रेट दिया है, टाइम दिया है 8 साल, 8 ईयर्स, ठीक है। अब मैं निकालूंगा तो P बराबर होता है आपका SI इंटू 100, है ना, और अपॉन R इंटू T। अच्छा यहाँ पर SI भी दिया हुआ है, SI यहाँ पर बताया है 840 रुपये, 840, ठीक है। तो मैं इसी फॉर्मूला में इसको फिट कर दूंगा, तो मेरा P बराबर आएगा P इजकल टू SI 840 इंटू 100 अपॉन रेट है 5 और टाइम है 8 ईयर, ठीक है, यही है। तो इससे इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। तो देखिए ये कट गया 20 बार, है ना, और ये कट गया 8 एकन 8, और 4 8 दूनी 5 40, 108 105 बार। तो 105 गुणा 20 कर दो, 105 इंटू 20, तो ये मेरा प्रिंसिपल निकल के आ गया 0 5 10 के 10, 2 एकन 2, 2100 रुपये मेरा प्रिंसिपल निकला है। अब 2100 रुपये पर देखिए अब मेरे को पता क्या करना है, नेक्स्ट पूछा क्या है, समान ब्याज प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर मेरे को पूछा है R2, मैं मान लेता हूँ R2 ब्याज है, तो ब्याज बराबर होता है R2 रेट, R मतलब बोले तो रेट, ब्याज की जो दर है माना R2 है, और रेट बराबर होता है आपका SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल, है ना, इंटू टाइम। तो देखिए
SI मेरे को लाना है 840 ही, है ना, और इंटू 100 अपॉन टाइम अब दे दिया 5 साल, ठीक है, टाइम अब दे दिया 5 साल, प्रिंसिपल है 2100। तो देखो 0 से 0 काट दो, है ना, 8 से 21 से 1 कट गया 40 बार, है ना, 21 कट के 40 बार, और 5 से 40 कट गया 8 टाइम, तो R2 आएगा, R2 माना था जो हमने नया रेट, वो आएगा 8%। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना होगा, और प्रिंसिपल पे फिर वो सेम रेट निकाल देंगे, प्रिंसिपल पे जो टाइम दिया ही है और उसी के अकॉर्डिंग हम रेट निकाल देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया, प्रतिवर्ष 5% साधारण ब्याज पर राहुल 500 रुपये, वह 4 वर्ष बाद कर्ज को भरने के लिए किस राशि का भुगतान करेगा। तो देखो इसमें दिया है 500 रुपये, उसने वो लिया था लोन या ब्याज पर, मतलब जो पैसे उधार लिए थे, और उसको 4 वर्ष बाद 5% ब्याज पर रेट दर जो 5% का है उसको 4 वर्ष बाद भर रहा है। तो उसमें पूछा है कि कितना अमाउंट वो पेड करेगा। एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, राहुल बोरोड RS 500, व्हाट अमाउंट विल ही पे टू क्लियर द डेबिट आफ्टर 4 ईयर। तो देखो यहाँ पे जो अमाउंट जो होता है, वो होता है प्रिंसिपल प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट, यानी मूलधन और ब्याज का जमा ब्याज, ठीक है, ब्याज और मूलधन को दोनों को जोड़ के बनता है अमाउंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले जो SI निकाल लेंगे, है ना। तो SI बराबर होता है, पता ही है हमें, प्रिंसिपल यहाँ दिया है 500, ठीक है, रेट दिया है 5, देखो मैं लिख देता हूँ, P बराबर 500, ठीक है, और रेट बराबर R बराबर 5% पर एनम, ठीक है, और टाइम दिया है 4 ईयर, ठीक है। तो रेट टाइम कितना है 4 ईयर। तो P की वैल्यू जो है 500 है, तो मैं यहाँ पर 500 लिख लूँगा, ठीक है, ये जो है 500 अपॉन 100। तो देखो दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दो, 25 चौक 100, ठीक है। तो ऐसा ही हो गया 100। तो अमाउंट बराबर जो होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है 500, SI कितना है 100, तो ये टोटल कितना हो गया 600। यही उसका उत्तर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।